अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, मर्दों को अब होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि एक अहम कानून-साज़ी जो है वो पार्लियामेंट की जानिब से कर दी गई है। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बिल जो है मंजूर किया गया है और मुश्तरका इजलास से इसकी मंजूरी ली गई है। ये बिल है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्टिव एक्ट 2026 और इस बिल के जो नुकात सामने आए उसे काफ़ी डिस्कस भी किया जा रहा है। जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं वो काफ़ी इस बिल को सराह भी रही हैं और इस बिल के अंदर जो इनके नुकात हैं उस हवाले से आपको बताता चलूँ। इस सबसे पहले तो इस बिल में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो है अहम कानून साज़ी की गई और अहम इसमें नुकात को जो है वो शामिल किया गया है। इस बिल का इतलाक़ जो है वो सिर्फ फ़िलहाल सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में होगा। इस बिल में ये कहा गया है कि जो बीवी बच्चे और घर के बुज़ुर्ग अफराद हैं, लेपालिक लोग हैं, ट्रांसजेंडर है या घर में एक साथ रहने वाले अफराद हैं, उन पे इस बिल के हवाले से जो तमाम नुकात हैं शामिल किए गए हैं। जो तशद्दुद के हवाले से जिस्मानी तशद्दुद हो या फिर ज़हनी तशद्दुद हो, उसके हवाले से जो सज़ाएँ की इसमें मुख्तस की गई हैं या फिर इस बिल के हवाले से कि कौन लोग जो हैं इस बिल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उनमें ये लोग जो हैं वो शामिल हैं। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफसियाती तौर पे परेशान करना भी जुर्म करार दिया गया है और इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को जो हैं वो 3 साल तक कैद की सज़ा जो है वो भी हो सकती है और इसके साथ साथ 1 लाख रुपये जुर्माना जो है वो भी उसको आयद करना पड़ेगा और अगर जुर्माना आयद नहीं करेगा तो मज़ीद 6 माह की कैद का जो है वो इजाफ़ी काटेगा। इसके साथ साथ इस बिल में ये भी कहा गया है कि बीवी बच्चों के अलावा घर में माजूर अफराद हों या बुज़ुर्ग हों या जो ये घर में रहते हों या दीगर जो अफराद हों, उनको भी जो हैं ना ही जिसमें फ़िज़िकल तौर पर और ना ही वर्बली तौर पर जो है उनको टॉर्चर किया जा सकता है। अगर कोई इस तरह करेगा तो वो भी इस बिल के तहत जो है फिर कानून के शिकंजे में आ जाएगा। इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर बीवी या घर में रहने वाले दीगर अफराद को जो है जिस्मानी तकलीफ़ पहुँचाई, धमकी भी अगर दी जाए तो भी जो है वो इस बिल के तहत जो है अब वो उस इंसान पे के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नाज़रीन, इस बिल में जो है वो एक जो अहम चीज़ इसमें शामिल की गई है वो ख़वातीन के हवाले से हैं और इस बिल में ये कहा गया है कि ख़वातीन जो बीवी है, ख़ास तौर पे बीवियों के हकूक़ के हवाले से काफ़ी अहम कानून साज़ी की गई है। उसमें कहा गया है कि बीवी को घूर के देखना, उसे गाली देना, उसका ख़र्चा बंद करना या फिर उसको तलाक़ की धमकी देना और सबसे अहम बात कि उसे ये धमकी देना कि दूसरी शादी कर रहा हूँ, तो ये भी एक कानूनी तौर पर अब जुर्म करार दे दिया गया है इस बिल की मंजूरी के बाद। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर बीवी जो है वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती तो शौहर उसको मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि शौहर को उसको अलग घर जो है वो लेकर देना पड़ेगा, बसूरत दीगर जो है वो जुर्म का मुर्तकिब जो है वो ठहराया जाएगा। ये कानून साज़ी की गई है और इस शिक को लेके जो है काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब एक तरफ से जो हैं वो ख़वातीन जो हैं वो इस कानून साज़ी के बाद फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, अलहदा घर का डिमांड कर सकती हैं या फिर जिस तरह वो शौहरों से अलहदगी के लिए वजूहात जो है मज़ीद पैदा की जा सकती है। तो दो राय इस बिल को लेकर जो हैं वो पाई जा रही है इस बिल में। इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी अदालत जो है इस केस को सुनेगी तो उसको 1 महीने के अंदर, अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो एक अदालत जो 1 महीने के अंदर इस केस को सुने और 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर जो है इस एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होंगे, उनका फ़ैसला होना जो है वो लाजमी है। इसमें यह भी बताया गया है कि मुताशरा शख्स को जो है मुश्तरका रहायशगाह में रहने का हक़ हासिल नहीं होगा और जवाबदेह रहाइश का बंदोबस्त करेगा। यानी अगर मुलजिम उसने किसी के साथ फ़िज़िकल या फिर वर्बली कोई अब्यूज़ किया हुआ है और उसके खिलाफ मुकदमा किया गया तो उसकी ज़िम्मेदारी ये होगी कि वो उस मुतासर शख्स को जो है दूसरा घर लेके दे या कोई पे कहीं पे रहने का जो है उसका बंदोबस्त करे। इस बिल में एक और चीज़ ये भी ऐड की गई है कि जो तशद्दुद करने वाला शख्स है उसको जीपीएस ट्रैकर जो है वो पहनाया जाएगा। अब यानी अगर किसी इंसान ने, किसी शौहर ने अपनी बीवी पे तशद्दुद किया है या
घर के किसी फ़र्द पे किसी शख्स ने कोई तशद्दुद किया है, वर्बली या नॉन वर्बली उसको जो है वो अब्यूज़ किया है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है उसको जो है अब GPS ट्रैक भी जो है पहनाया जाएगा, ताकि उसकी मूवमेंट पे जो है वो उस नज़र रखी जा सके। कानून के मुताबिक घरेलू तशद्दुद से मुराद जो है वो जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती, जिनसी और माशी बदसलूकी है, जिससे मुताशर शख्स में खौफ पैदा हो या जिस्मानी और नफ्सियाती नुकसान हो। अच्छा नाज़रीन, इसमें एक और चीज़ भी जो है वो ये है कि इस बिल का जो साइकोलॉजिकल वर्बल जो अब्यूज़ है उसकी जो आगे सब क्लॉज है उसमें तकरीबन जो है 9 ऐसी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल की गई हैं कि जिनके जो अगर कोई इंसान उन 9 चीज़ों में से कोई भी एक इकदाम उठाता है तो वो कानूनी तौर पर अब जुर्म करार दिया जाएगा, जिसमें स्टॉकिंग है, हरेसमेंट है। इसके साथ साथ जो किसी ख़वातीन अपनी बीवी पे जो हैं वो फ़ाल्स एलिगेशन लगाना, उसके करैक्टर पे जो है इल्ज़ाम लगाना, और डाइवोर्स की और सेकेंड मैरिज की जो है वो थ्रेट देना, ये भी अब कानूनी तौर पर जो है वो जुर्म करार दिया जाएगा। खाली फ़िज़िकली टॉर्चर जो है वो जुर्म नहीं होगा, बल्कि इस तरह के इक़दामात को भी अब जुर्म करार दिया गया है। इस बिल की मंजूरी के बाद जो मजहबी तबका है वो तो काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, तो इसी तरह जो मर्द हैं उनमें भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि हो ना हो मुस्तकबिल में इस बिल का जो है गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जिस तरह जब से हनी ट्रैपिंग के मामलात सामने आए तो ख़वातीन जो हैं वो लालच के लिए शादी करती है, वो इस तरह के कानून को जो है जवाज़ बना के जो है खुला ले सकती हैं, या फिर किसी मर्द पर जो है वो कोई केस किया जा सकता है।